हमने अपनी लास्ट वीडियोस में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस के बारे में पढ़ा था और साथ में गैस के लॉस के बारे में पढ़ा था। गैस के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं माया के बारे में, जो कि मैटर की ही फॉर्म है। लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम पढ़ेंगे एवेपोरेशन के बारे में, जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी है। माया का ख़ास वॉल्यूम होता है, लेकिन उनकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती। कहते हैं आपको नज़र आता है, वॉल्यूम होता है, जगह घेरता है, लेकिन शक्ल उसकी नहीं होती। गैस जो है वो उसका वॉल्यूम होता है, जगह घेरती है, लेकिन नज़र नहीं आती। लेकिन जब आप देखेंगे लिक्विड को तो उसकी शक्ल भी होती है, उसका वॉल्यूम भी होता है, जगह भी घेरता है, लेकिन उसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती कि इस तरह का होता है। माया को जिस बर्तन में डाला जाता है ये उसकी शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो लिक्विड जो है जिस शेप में आप उसको डालोगे वही शेप का बनेगा। यहाँ पे हमारे पास पहली प्रॉपर्टी मौजूद है, एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो लिक्विड के ज़रिए ही अमल होता है। किसी माया के वेपर्स में तब्दील होने के अमल को एवेपोरेशन कहते हैं। वेपर्स यानी कि जिस तरह पानी जो है सूरज की मदद से जो इसके वेपर्स हैं वो ऊपर जाते हैं, तो इसको एवेपोरेशन बोलेंगे। उसका उल्ट कंडेंसेशन है, जिसमें एक गैस माया में तब्दील होती है। कहता है कि इसका उल्ट ऐसा भी है कि गैस जो है वो माया में चेंज होती है। एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक अमल है, जिसका मतलब है कि इस अमल में हरारत जज़ब होती है। जब पानी के एक मोल को माया हालत से वेपर में तब्दील किया जाता है तो 40.7 kg एनर्जी जज़ब होती है। तो एनर्जी की मदद से ये सारा अमल होना है, चाहे वो सूरज की हो चाहे वैसे हो। और एक मोल को जब माया हालत से वेपर में चेंज करना है तो एनर्जी जो उसमें जज़ब होने वाली है वो 40 है। माया हालत में मालिक्यूल्स मुसलसल हरकत की हालत में होते हैं। इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन तमाम मालिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। ज़्यादातर मालिक्यूल्स औसत काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, जबकि चंद मालिक्यूल्स एनर्जी औसत से ज़्यादा होती है। ऐसे मालिक्यूल्स जिनकी औसत काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो मालिक्यूल्स के दरमियान मौजूद फोर्सेस पर गालिब आ जाते हैं और माया की सतह से बाहर निकल जाते हैं। इस अमल को एवेपोरेशन कहते हैं। कुछ मालिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है तो वो माया को छोड़ के अपने जो उनका डेस्टिनेशन है उसको छोड़ के वो अपने अंदर ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से मालिक्यूल्स माया को छोड़ के एवेपोरेशन यानी कि उस अमल से ऊपर चले जाते हैं। एवेपोरेशन एक मुसलसल अमल है जो तमाम टेम्परेचर पर होता रहता है। एवेपोरेशन की रफ्तार और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं। मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से टेम्परेचर में इजाफा होता है, जिससे एवेपोरेशन में भी इजाफा होता है। एवेपोरेशन ठंडक पैदा करने वाला अमल है। जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मालिक्यूल्स वेपर बन के निकल जाते हैं तो बाकी मालिक्यूल्स का टेम्परेचर कम हो जाता है। एनर्जी की इस कमी को पूरा करने के लिए माया के मालिक्यूल्स गिरदोनवा से एनर्जी जज़ब करते हैं। नतीजा के तौर पर गिरदोनवा का टेम्परेचर कम हो जाता है और हम ठंडक महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम हथेली पर पेट्रोल का कतरा डालते हैं तो पेट्रोल वेपर बनकर उड़ जाता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। तो वहाँ पे जो मालिक्यूल्स हैं वो उधर से निकल जाते हैं माया से, और साथ वाले जो बैकग्राउंड यानी कि अराउंड जो मालिक्यूल्स हैं वो किधर आते हैं, आपके हाथ पर, यानी कि जिस जगह से मालिक्यूल्स चले गए हैं, और फिर वहाँ पे ठंडक का एहसास होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, फिर टेम्परेचर की और इंटरमालिकुलर फोर्सेस की, तो हम यहाँ पे बात करेंगे सरफेस एरिया की। एवेपोरेशन एक सतही अमल है। जितना
सतही रकबा ज़्यादा होगा, वेपोरेशन का अमल उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा। मिसाल के तौर पर अक्सर चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए सौसर इस्तेमाल की जाती है। ये इसलिए होता है कि कप के छोटे सतही रकबे की निस्बत पिर्च के बड़े सतही रकबे में ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, उस वजह से वो जल्दी ठंडी होती है। टेम्परेचर की बात करें, ज़्यादा टेम्परेचर पर तो यहाँ पे उसने कहा कि सरफस जितनी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी वो जो चीज़ है उसमें से गर्म मालिक्यूल्स, ज़्यादा हरारत वाले मालिक्यूल्स निकलेंगे और साथ वाले मालिक्यूल्स उधर आएंगे और वह जल्दी चीज़ ठंडी हो जाएगी। कहता है टेम्परेचर बड़ा असरअंदाज होता है। ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपोरेशन की शरह तेज़ होती है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पर मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस कदर बढ़ जाती है कि वो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस पर गालब आ जाते हैं और तेज़ी से वेपर्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर गर्म पानी वाले बर्तन में पानी की सतह जल्दी कम हो जाती है, ये निस्बत ठंडे पानी वाले बर्तन के। उसकी वजह यह है कि गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील होता है। उसके जो मालिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि वो उसको बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं उस माया को और ऊपर चले जाते हैं, और फिर वही होगा कि साथ वाले मालिक्यूल्स उस जगह आएंगे। इंटर मालिकुलर फोर्सेस की अगर बात करें, अगर इंटर मालिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होगी तो माया के मालिक्यूल्स को वेपर्स में तब्दील होने में दुश्वारी होगी। मिसाल के तौर पर पानी में इंटर मालिकुलर फोर्सेस पेट्रोल की निस्बत ज़्यादा होती हैं, इसलिए पेट्रोल पानी की निस्बत तेज़ी से वेपर्स में तब्दील हो जाता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे। सो आई सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।